अब इस गाड़ी को मैंने पूरा चेक किया और मुझे दिखा है भाई कुछ गड़बड़। ये देखो, यहाँ पे देखो सीट फटी हुई है। अब जो भी गाड़ी आप लेने वाले हो, सबसे पहले आपको बैठना है, गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है, और जस्ट मूव योर बॉडी व्हाइल सिटिंग इनसाइड द कार। थोड़ा लेफ्ट राइट मूव करो एंड नोटिस करो कि क्या कोई सस्पेंशन से आवाज आ रही है, कोई क्रीकिंग या किसी भी तरीके की अगर आवाज आ रही है तो आप उसे नोट करो, दैट कुड बी अ सस्पेंशन इशू। रूफ लाइनर प्लीज चेक करो, आपका ध्यान कभी यहाँ पे जाएगा ही नहीं। रूफ लाइनर से ही आफ्टर मार्केट एसेसरीज राउट होती हैं, कई वायर्स डैश कैम वगैरह के, या अगर कोई कैमरा लगाया हुआ है। रूफ लाइनर में आपको ये चेक करना है कि भाई गंदा है तो चलेगा, जैसे यहाँ से थोड़ा ये गंदा है, गंदा फिर भी चलेगा, बट ये जैसे चीज है, ये देखो, ये लेवलिंग को सही करने में बहुत दिक्कत होती है। पूरी गाड़ी का रूफ लाइनर चेक करना है। वहां से देखो काफी गंदा हो रहा है। गंदा जो है वो डिटेलर्स आपके साफ कर सकते हैं रूफ लाइनर को। तो बंद गाड़ी में सस्पेंशन के साथ वाला टेस्ट तो हमने कर लिया। अब एक और टेस्ट आप देखो, स्टीयरिंग व्हील को हमें थोड़ा घुमाना है। ये एक आवाज है, और एक और सीरियस आवाज आ सकती है कट कट की। दैट कट कट नॉइज कैन बी योर स्टीयरिंग रॉड गोइंग बैड। बाय स्टीयरिंग रॉड रिप्लेसमेंट इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। इट इज डिफरेंट फ्रॉम लिंकिंग रॉड। लिंकिंग रॉड विल बी कवर्ड ड्यूरिंग ड्राइविंग टेस्ट। स्टीयरिंग रॉड अगर चला गया, दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव खर्चा, 15, 20, 25, 30 ब्रांड पे डिपेंड करता है, बट मोटा खर्चा है। तो मेक श्योर कि वो कट कट नॉइज आपके स्टीयरिंग से ना आए। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट भी ऐसा नहीं है भाई कि पूरी चाबी घुमा के एकदम से स्टार्ट कर लिया। आप देखो कैसे स्टार्ट करना है। यूज्ड कार आप ले रहे हो, आप पैसा डालने वाले हो, पहले केवल इग्निशन पे लेके जाओ। काफी सारी वार्निंग लाइट्स आई, सारी चली जाएंगी। एक केवल इंजन रेडी है और आपकी बैटरी रेडी है, 2 लाइट रह गई। अब मैंने क्रैंक दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होते वक्त प्लीज नोटिस करो कि कोई अनयूजुअल आवाज तो नहीं आई गाड़ी को स्टार्ट होते हुए। और जब गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो आप इसका एक इंजन नोट एक बार चेक करो, हियर करो। इसमें आपको ये नोट करना है कि भाई एक सिंपल स्मूथ आवाज आ रही है कि नहीं, कोई टंग टंग टुंग टुंग बीच में तो नहीं हो रहा, मतलब कोई इंजन मिसफायर तो नहीं हो रहा, कोई अनसिस्टमैटिक कोई बीट तो नहीं आ रही, मतलब अगर एक नॉर्मल बीट इंजन की चल रही है उसमें कोई स्पाइक, कोई अनयूजुअल नॉइज तो नहीं है। तो अब हम वो सुनते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, बट मैं आपको बता दूं कि इस वक्त गाड़ी का ब्लोअर और एसी बिल्कुल बंद है, केवल इंजन की आवाज है, और मैं बैठा हूँ बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट में। तो ये नहीं कि आपका इंफोटेनमेंट, आपका एसी वगैरह सब फुल खुला हुआ है और आप ये टेस्ट कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। सब कुछ बंद, केवल इंजन की आवाज सुन रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं गाड़ी का एसी ऑन करता हूँ और ब्लोअर बढ़ाता हूँ, तो एक आवाज आती है, दैट इज प्रिटी नॉर्मल, दैट इज योर एसी का रेडिएटर फैन किकिंग इन। फुल स्पीड पे कर दिया। आपको भी जो गाड़ी आप ले रहे हो उसमें आपको यही करना है। और अब आप स्टीयरिंग पे हाथ रखो। अब जैसे इस गाड़ी में मुझे फील हो रहा है कि स्टीयरिंग में भी थोड़ा वाइब्रेशन आ रहा है और थोड़ा सा गाड़ी की बॉडी में भी वाइब्रेशन आ रहा है। अब जब भाई एसी चालू किया है तो एसी के वेंट्स को भी चेक कर लेते हैं। सारे वेंट्स को आप पूरा हिला के देखो कि इनके बटन्स ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। ये बंद, ये ऑन, बहुत सारी गाड़ियों में ये जो एसी के वेंट्स है टूटे हुए होते हैं। ये कोई छोटा खर्चा नहीं है, ओरिजिनल सर्विस सेंटर से लगाओगे बहुत पैसे लेते हैं। चेक करो, पीछे भी हैं, वो भी चेक करता हूँ। तो थैंकफुली इस गाड़ी के सारे वेंट्स इंटैक्ट हैं, दे आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं पावर विंडो चेक करूंगा 1 by 1 ऑल 4 विंडोज थ्रू माय मास्टर कंट्रोल। सबसे पहले ड्राइवर साइड, आपने नोटिस किया होगा एक आवाज आई, एक और आवाज आई। इस गाड़ी में ये विंडो यहीं तक जाती है, तो दैट इज नॉट एन इशू। चारों पावर विंडोज इस गाड़ी की काम कर रही हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब एसी थोड़ी देर से चल रहा है, मतलब गाड़ी थोड़ी थोड़ी ठंडी होनी शुरू हो गई होगी। अगर वो नहीं हो रही है, दैट मीन्स देयर इज एन एसी इशू, या तो गैस कम है या उसका पाइप में कोई लीकेज है। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। एसी इज ऑन 23, इट इज वर्किंग। आप भी अपनी गाड़ी में नोटिस करो, इज इट कूलिंग द कैबिन और नॉट। अब मैं जिस सीट पे बैठा हूँ मैं उसे आगे और पीछे स्लाइड करता हूँ। आपको भी ये देखना है और चेक करना है कि भाई स्लाइडिंग ऑपरेशन स्मूथ है कि नहीं। आगे पीछे तो कर लिया, अब जो गाड़ी आप लेने वाले हो आप उसका अभी चेक करो, अगर आप वीडियो देख के लेने वाले हो। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक नया प्रोडक्ट ला रहा हूँ, PDI मास्टर ब्लूप्रिंट फॉर यूज्ड कार्स। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। यू कैन ग्रैब अ कॉपी ऑन throttleandtech.com। अब अगर आपकी सीट में
हाइट का भी फंक्शन है, तो मैं वो भी चेक करूँगा कि सीट ऊपर जा रही है। पूरा एंड टू एंड आपको चेक करना है जब तक उसकी रेंज ख़त्म नहीं हो जाए। So this is also working perfectly fine. अब हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को चेक करेंगे। ये बहुत पुरानी गाड़ी है, इसमें कोई टच स्क्रीन नहीं है। आपको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना है और चेक करना है कि क्या स्पीकर्स में से कोई डिस्टॉर्शन है या नहीं। स्पीकर्स का डिस्टॉर्शन चेक करने के बाद यू कनेक्ट योर फोन विद दैट इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। उसका वॉल्यूम आप थोड़ा बढ़ाओ, 70% तक लेके जाओ, देखो कहीं स्पीकर फटे हुए तो नहीं है। थर्ड थिंग, जस्ट प्रेस ऑल इंडिविजुअल बटन्स एंड चेक इफ दे वर्क और नॉट। तो इन दिस कार ऑल द बटन्स ऑफ द इंफोटेनमेंट डिस्प्ले वर्क परफेक्टली। अब हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक्सप्लोर करना है। इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे बटन है इस गाड़ी में। कुछ गाड़ियों में यहाँ पे बटन होता है, आप उसको दबा के चेक करो कि गाड़ी के ये बटन्स काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इस गाड़ी में दे आर वर्किंग फाइन। प्लीज चेक दैट स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आर वर्किंग फाइन और नॉट। इन दिस कार दे आर वर्किंग फाइन। अब हम थोड़ा इलेक्ट्रिकल्स पे मूव करते हैं। सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ इंडिकेटर। क्लिकिंग साउंड आपको आ रहा है, वो आना ज़रूरी है, अभी बताता हूँ क्यों। लेफ़्ट का चल रहा है, राइट का चल रहा है, परफेक्टली फाइन। हज़ार्ड लाइट्स जल रही हैं, साउंड आ रहा है, परफेक्टली फाइन। इस इलेक्ट्रिकल्स का आपको बाहर से भी इंस्पेक्शन करना है, बट वो पार्ट मैं कवर करूँगा आउटडोर वाला जो स्कैन है उसमें। ये आवाज़ आना इसका क्यों ज़रूरी है भाई? कई गाड़ियों में इंडिकेटर चलता है और आवाज़ नहीं आती। आवाज़ आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आवाज़ नहीं आ रही है, दैट कैन मीन कि उस गाड़ी में रैट की एंट्री हुई है और उसने कुछ वायरस के साथ छेड़छाड़ की है। कुछ गाड़ियों में जो इंडिकेटर का साउंड है, जो नई मॉडर्न गाड़ियाँ हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें ये चेंज हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, तो वो उनकी बात अलग है। बट इस तरीके की गाड़ी में यू मस्ट हियर दैट क्लिकिंग टिक 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 साउंड। इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ देखो क्या है, ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स का ये जो बटन है, ये भी कई गाड़ियों में गड़बड़ हो जाता है। इस गाड़ी में यहाँ से ऑपरेट होता है। ये दोनों नोजल्स आपको चेक करने हैं यहाँ से। ये जब ये ग्लव बॉक्स यहाँ पे स्लॉट होता है तो इन रबर के टुकड़ों का काम है कि दे प्रिवेंट इट फ्रॉम मेकिंग अ रैटलिंग नॉइज। चेक करो कि ठीक से ग्लव बॉक्स आपकी गाड़ी का बंद हो रहा है कि नहीं। वंस यू आर डन विद दैट, अब इंस्पेक्शन करते हैं कि भाई सीट जो गाड़ी में लगी है उसमें कुछ अब्रेजन, कुछ फटा हुआ तो नहीं है। अब इस गाड़ी को मैंने पूरा चेक किया और मुझे दिखा है भाई कुछ गड़बड़। ये देखो, यहाँ पे देखो सीट फटी हुई है। यहीं पे मैं बैठा था। अब मैं गाड़ी टेस्ट ड्राइव कर ली मैंने सब कुछ, और मुझे पता ही नहीं चला भाई मेरी सीट ही फटी हुई है। भाई थोड़ा अवेयरनेस हमें लानी पड़ेगी। आप अपना पैसा लगा रहे हो सही जगह ही, मैं चाहता हूँ आपका पैसा लगे। ये सीट फटी हुई है, इसका क्यों फटी हुई है भाई ये सीट? इसका एक कारण ये हो सकता है कि भाई जो ओनर था वो कुछ ऐसा पहन के बैठा जिससे वो लगा उस सीट पे और फट गया। दूसरा कारण हो सकता है कि इस गाड़ी में अगेन रैट्स आए हों, उन्होंने सीट को थोड़ा सा कुतर दिया। दोनों कारण हो सकते हैं। बोथ are not that good. First, because maybe the owner does not care about his car. Second, you never want to buy a car जिसमें भाई रैट की एंट्री हुई हो। ट्रस्ट मी, इलेक्ट्रिकल गड़बड़ हो गए तो भाई ढूंढते ढूंढते थक जाओगे कहाँ का तार काट के गया है वो। अब यहाँ देखो गियर लीवर का ये भी काफी फटा हुआ है। अब ये कैसे फटा है ये भी डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। अब नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है, सारे प्लास्टिक्स जो हैं, डैशबोर्ड का ट्रिम, सारे चारों दरवाजों का ट्रिम हमें चेक करना है कि उसमें कोई स्क्रैच तो नहीं है। कई बार लग जाता है स्क्रैच भाई। सारे चेक करेंगे, पता करेंगे कोई स्क्रैच तो नहीं है। ये देखो यहाँ पे मुझे इस गाड़ी में एक स्क्रैच यहाँ पे दिखा है। तो अगर आप गाड़ी काफ़ी पुरानी उठा रहे हो, 4-5 साल पुरानी, तो उसमें ये स्क्रैच आ सकता है। बट बिफोर यू मेक द पेमेंट, आई वांट यू टू बी श्योर कि उस गाड़ी में क्या क्या स्क्रैच ऑलरेडी हैं, क्या अब्रेजन्स हैं, पता होना चाहिए। नहीं होना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी यूज़ होगी तो स्क्रैच तो लग ही जाएंगे। जैसे ये देखो, इस गाड़ी में ये प्लास्टिक की ट्रिम थोड़ी सी उखड़ रही है, ये इंस्पेक्शन पे पता चला। अब ये देखो, इस गाड़ी में ये क्लिप्स टूटे हुए हैं। प्लास्टिक का इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, पता चला लैंप इसका ठीक से चल रहा है और इसका प्लास्टिक में भी कोई कमी नहीं है। आर्मरेस्ट का ऑपरेशन परफेक्टली स्मूथ है। अब भाई कप होल्डर्स की क्या कहानी है? एक तो यहाँ पे है, एक उधर है, एक पीछे भी है। ठीक है भाई, सारे कप होल्डर्स ठीक हैं, उनके प्लास्टिक में कोई कमी नहीं है, गुड टू गो। तो इस तरीके से व्यूअर्स मैंने इंस्पेक्ट की है ये गाड़ी अंदर से। केवल इंटीरियर, upholstery, your instrument and infotainment cluster. You can see there are no error codes. So this car has sort of passed the interior test. It is very good.
इशू जो आइडेंटिफाई हुआ, एक रेडिएटर फैन की वजह से जो हिल रहा है स्टीयरिंग व्हील, दूसरी चीज ये सीट में कुतरा हुआ था, वो दो इशू थोड़े क्रिटिकल हैं इस गाड़ी के साथ। इसी तरीके से आपकी एक्सटीरियर बॉडी भी चेक होगी अच्छे से, उसका भी रिपोर्ट कार्ड निकलेगा। आपका इंजन बे भाई, जहाँ पे इंजन बैठा है उसको भी पूरा चेक करेंगे। कूलेंट की क्या कहानी है, इंजन ऑयल की क्या कहानी है, रेडिएटर फैन की क्या कहानी है, सब कुछ चेक करेंगे। ऑल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज नाउ अवेलेबल थ्रॉटल एंड टेक पे मिल जाएगी। PDI मास्टर ब्लूप्रिंट फॉर यूज्ड कार। भाई मैं नहीं चाहता आपका पैसा गलत लगे, सिंपल सा मैटर है। इंटीरियर चेक आपको अच्छा लगा तो आप समझ जाओ कि भाई पूरा इंस्पेक्शन में भी आपको मजा आएगा और आपका पैसा मैं गलत जगह नहीं लगने दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, गिव इट अ थम्स अप एंड बाय बाय। अब मैं AC चेक कर ही रहा हूँ तो मैं सारे बटन इसके भी चेक कर लेता हूँ। हीटर भी ऑन करके देख लेते हैं, ये भी ठीक से चल रहा है।